हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग नाइन्थ के इंग्लिश का जो पोएट्री में तीसरा चैप्टर बनता है ब्लो ब्लो द विंटर विंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये एग्जाम से पहले पढ़ के जाना ही जाना है और ये आपकी इंग्लिश का बुक है। बाकी आज ये क्लास का करते हैं शुरुआत और कुछ और भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। नीचे नीचे आपको लिखा हुआ है कि ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नाइन्थ इंग्लिश ना नौमा की इंग्लिश का जो भी बुक बनता है आपका, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा हम लोग चैप्टर वाइज देखने वाले। बाकी इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब आ जाओ सीधे चलते हैं अपने सवाल की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोइट ऑफ ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज, कुल मिला के जो चैप्टर है आपका ब्लो ब्लो द विंटर विंड, इसके लेखक साहब कौन है? सबने कहा गुरुजी जॉन कीट्स नहीं रहने वाला है। बाकी अर्जुन देव चरण भी इसका आंसर नहीं है और मोती निशानी तो होने से रहा। तो कुल मिला के आंसर विलियम शेक्सपियर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बाकी चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपसे कहता है कि द डॉट इज नॉट सो अनकाइंड, उतना ज़्यादा क्या कहते हैं क्रूल नहीं है, उतना ज़्यादा अनकाइंड नहीं है जितना कि आदमी की कौन सी, आदमी का इनग्रेटिट्यूड, आदमी की कृतज्ञता ना। आदमी जितना ज़्यादा कृतज्ञ हो जाता है उतना वो क्या है जो अनकाइंड नहीं है, उतना ज़्यादा वो अदयालु नहीं है। तो ये बात कर रहा है ठंडी की हवाओं के बारे में कि ठंडी का जो हवा होता है, विंटर का जो विंड होता है, उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। कितना? जितना कि आदमी की कृतज्ञता हो जाता है कि आप किसी को मदद करो बाकी बाद में भूल जाए, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए आपने ऑप्शन नंबर बी टिक करने का काम किया। बाकी समर्स विंड इलॉजिकल है, इसका चर्चा ही नहीं मिलता। मानसून एंड ड्राई विंड का भी चर्चा नहीं मिलता है, सिंपल सा बात है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। बढ़ते तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। कहते हैं कि तीसरे सवाल में द टूथ ऑफ द विंटर विंड इज नॉट सो कीन बिकॉज द विंटर विंड इज नॉट, क्या कहते हैं कि ठंडी की जो दंश होता है, ठंडी की जो हवाएं को जो दंश होता है, जो चुभन भरी हवाएं होती है, वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं होती, वो बड़ा नहीं होती। ये इलॉजिकल बात लग रहा है। वो खुलती नहीं, ये भी इलॉजिकल है। ये लार्ज भी ये इलॉजिकल लग रहा है। वो दिखती नहीं है। इसलिए ना हमने कहा कि ठंडी की जो दंश है, ठंडी की जो टूथ है, वही दांत, मतलब वही दंश का भाव लेके चलिएगा। कहते हैं कि ठंडी का जो दंश है उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, उतना ज़्यादा भयावह नहीं होता जितना कि क्या, तो जितना कि को छोड़ो, लेकिन वो उतना ज़्यादा भयावह होता क्यों नहीं है? क्योंकि वो दिखता ही नहीं है ना। और आदमी तो सामने में ही कृतज्ञता कर बैठता है, इसलिए कहते हैं वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता क्योंकि वो नहीं दिखता है। ऑप्शन नंबर डी मार्क करके चलिएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन इलॉजिकल हैं। चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल आपके सामने आ रहा है। द डॉट सेज दैट मोस्ट फ्रेंडशिप फैलिंग एंड मोस्ट लविंग इज मोर फॉली, कहते हैं कि वो किसने कहा, किसका ये कथन है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो दोस्ती है, सब अधिकतर मित्रता जो होता है वो फैनिंग है, मतलब क्या, झूठा है। और मोस्ट लविंग इज मोर फॉली, और कहते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्यार है ये सबसे सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मूर्खता ही तो है। ये कथन किसका है? सबने कहा गुरुजी कथन किसका रहेगा? हमारे राइटर साहब का ही रहने वाला। बाकी विलियम शेक्सपियर जो आपके राइटर हैं, इन्हीं का ये कथन है। और ये दोनों ऑप्शन ऊपर से और एक नेहरू जी, ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ये इलॉजिकल है। बाकी सी नंबर टिक करके चलिएगा। ठीक है, पांचवा सवाल आपके सामने आ रहा है। पांचवा सवाल कहते हैं, आ चुका है पांचवा सवाल। अच्छा दिखा आप लोग को? हाँ, पांचवा सवाल आ चुका है। कहते हैं कि डॉट इज एड्रेसिंग द कोल्ड स्काई इन विच द विंटर विंड इज ब्लोज, कहते हैं कि कौन है जो एड्रेस कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं कि आकाश में जो ठंड भरी आकाश है, ठंड भरी आकाश में क्या चीज़, ठंड भरी हवाएं का बहना, ये जो पंक्ति है, कौन लोग या फिर आपके कौन से राइटर इसको शो कर रहे हैं ना। गांधी जी आपके राइटर साहब इसमें बनने ही वाले नहीं है ना। अर्जुन देवचरण की चर्चा मिलती है लेकिन ये इसके राइटर नहीं है, नेहरू जी भी नहीं है। बाकी विलियम शेक्सपियर जो आपके राइटर साहब हैं, ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिएगा। उनका ही कहना था कि ठंड भरी आकाश में जो ठंड भरी हवाएं बहती है, ये कथन विलियम शेक्सपियर का ही है, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी पांचवा सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने छठे सवाल की ओर। छठा सवाल कहते हैं कि द वर्ड फ्रीज इन द पासिंग सजेस्ट, कुल मिला के जो वर्ड है ना आपको शो हो रहा होगा, फ्रीज मतलब होता है जमना, और जो जमना इसका मतलब होता है ये किसको सजेस्ट करता है, किसको दिखा रहा है? अभी ना समर को दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं, समर का मतलब गर्मी होता है। हॉट को भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि फ्रीज का मतलब जमना होता है, और जमना का मतलब क्या, टेम्परेचर लो जाएगा, टेम्परेचर गिरेगा। और जब टेम्परेचर गिरेगा तो ये कहीं ना कहीं ठंडी का बात करेगा, ठंडी के समय का बात करेगा, और बरसात के समय का बात भी नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोल्ड। ठीक है, बाकी छठा सवाल क्लियर हुआ होगा, एक बार और देख लो। ये फ्रीज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जमना होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक बार लिख के दिखाएं। इसका मतलब जमना होता है। ठीक है, और इसे यहाँ पे कोल्ड जो है ये भी ठंडी की बात करता है। जब ठंड बढ़ेगी तो जमेगा पानी, सिंपल सा बात है। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। चलते हैं सातवें सवाल की ओर। सातवां सवाल आपके सामने आ रहा है।
द फ्रेज, अब सुन लो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, देख लेना। कहते हैं कि द फ्रेज है हो ना, वाज नहीं है, द फ्रेज है हो हैज बीन रिपीटेड इन पोएम। कुल मिला के जो आपका कविता है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, उसमें ये है हो फ्रेज जो है, ये आपने देखा होगा कि एक संगीत है, ये कितनी बार ये आया है उसमें ये शब्द ना। तो एक काम करना है आपको, अपना बुक खोलना है अभी तुरंत, और उसमें ढूंढना है कि ये शब्द कितना बार मेंशन किया गया ना, और कमेंट बॉक्स में बताना भी है। बाकी आप लोग आंसर मार्क कर लीजिएगा खोज के, और इसका आंसर आपको ही बनाना है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग बना के बताइएगा, और इसका देख लो आंसर हमारी टेक्निकल टीम ने भी क्या लिखा है, आपको ही बताना है ना। तो कुल मिला के बुक खोलना और अच्छे से ढूंढना कि ये शब्द कितनी बार मेंशन किया गया है आपके पोयम में, ठीक है। 7वां सवाल क्लियर होता है। चलते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल आ रहा है, अगर आपको दिखेगा तो बोलिएगा। सबसे पहले तो आप लोग को ही दिख जाता है, बाद में हमें दिखता है। कहते हैं कि वी वेयर ऑलन क्लॉथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम। कहते हैं कि हम लोग जो वुलन वस्त्र पहनते हैं जाड़े के मौसम में, विंटर लिखा गया है ना, जाड़े के मौसम में हम लोग जो वुलन वस्त्र पहनते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हम लोग किससे प्रोटेक्ट करते हैं ये बताइए? हॉट से प्रोटेक्ट करते हैं, चिली से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से या रेन से? सबने कहा गुरुजी सिंपल सा बात है, अगर हम वुलन क्लॉथ से पहनेंगे, ठंडी में जो वुलन वस्त्र होता है उसको अगर पहनेंगे, ऊन वाली वस्त्र जो होता है उसको अगर हम पहनते हैं तो क्या होता है, हम लोग सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। किन से प्रोटेक्ट करते हैं? तो गुरुजी कोल्ड जो होता है, ये ठंडी की जो हवाएं होती है, ठंडी का जो मौसम होता है, हम लोग इससे खुद को क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सिंपल सा बात है, अपने आप की रक्षा करते हैं, इसलिए हम लोग वुलन वस्त्र पहनते हैं। तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए हॉट, जो कि कंप्लीट इलॉजिकल है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। आगे कहीं मेंशन होगा कोल्ड, देख लो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ कोल्ड, जो कि बिल्कुल सही है। ये कहते हैं ठंडी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए। गुरुजी अब ना समझ में आया, मतलब खुद की रक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुलन वस्त्र पहन लेते हैं, वरना तुरंत ही बीमार पड़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बाकी ऑप्शन इलॉजिकल है। 9वां सवाल देखिएगा, कहते हैं कि द विंटर सीजन इज माई फेवरेट। अब यहाँ भी ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है द विंटर सीजन इज माई फेवरेट। कुल मिला के जो जाड़े की मौसम है, कहता है कि वो मेरा है फेवरेट, पसंदीदा। तो आगे क्या लिखिएगा, जाड़े का मौसम पसंदीदा है, तो पहले अगर सीजन शब्द का प्रयोग किया तो आगे भी सीजन ही आएगा। मतलब क्या, द विंटर सीजन इज माई फेवरेट सीजन, ऐसा कुछ भाव आने वाला है। तो इसके बाद भी सीजन ही मेंशन किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में है जो कि सही रहने वाला है। द विंटर सीजन इज माई फेवरेट सीजन। तो कुल मिला के ठंडी की जो मौसम है वो हमारा पसंदीदा मौसम है। तो लास्ट में जो पसंदीदा बोलते हो, वो जो मौसम बोलते हो, उसके लिए सीजन शब्द एक बार और आएगा, द विंटर सीजन इज माई फेवरेट सीजन। तो पहले भी सीजन, लास्ट में भी सीजन, आपको वर्ड रिपीट करना होगा सीजन को। बाकी ये सही है। 9वां सवाल क्लियर होता है। 10वां सवाल की ओर चलते हैं। 10वां सवाल आ रहा है, देख लीजिएगा। आया? हाँ, आ चुका है। 10वां सवाल कहते हैं कि एज द विंड इज नॉट सो पेनफुल देन मेंस। कहते हैं कि हवाएं जो होती है, अब कौन सी हवाएं, नॉर्मल हवा की चर्चा नहीं करता, ये उस हवा की चर्चा करता है जो ठंडी की दंश देने वाली हवाएं होती है, चुभन वाली जो हवाएं होती है उसकी चर्चा करता है। कहता है कि हवाएं जो होती है उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होती, उतना ज़्यादा दुख देने वाली नहीं होती, उतना ज़्यादा दर्द देने वाली नहीं होती, जितना कि आदमी की क्या, गुरुजी समझ में आ गया, ये आदमी का इनग्रैटिट्यूड ही होगा, या फिर इनग्रैटिट्यूड ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, मतलब आदमी की कृतज्ञता। जब आदमी को मदद करो, बाद में वो आपको भूल जाए, ये बहुत ज़्यादा दुख देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिएगा। बाकी ऑप्शन इलॉजिकल हैं, ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिएगा। सुन लो ध्यान से, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि द पोइट वाज सफर्ड अ लॉट फ्रॉम मेंस। कहते हैं कि आपके कवि माँ से बहुत ज़्यादा सफर्ड हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा आदमी की किस चीज़ से, तो आदमी के अनग्रेटफुल विचार से, कृतज्ञ विचार से बहुत ज़्यादा आपके कवि क्या है, प्रभावित नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा सफर्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है, बहुत ज़्यादा सफर्ड हैं। और सफ़र का मतलब क्या, उससे पीड़ित होना, उससे प्रभावित होना, यही सब इसको कहते हैं। बाकी देख लेना। 11वां हो गया। 12वें सवाल की ओर चलते हैं। 12वां सवाल आपसे कहता है कि द स्टिंग ऑफ द विंड इज नॉट सो। अच्छा, स्टिंग का मतलब कह रहा है कि देख लो, एक लड्डू हमारा लिख रहा है, गुरुजी स्टिंग का मतलब होता है एक पीने वाला आता है ना, पीने वाला आता है, मतलब क्या, एक एनर्जी ड्रिंक नाम के आता है ना, एनर्जी ड्रिंक पीता होगा तुम लोग, कोल्ड ड्रिंक उसको कहते हो ना, वही। तो वो नहीं है मुन्ना, ड्रिंक का मतलब, स्टिंग का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ दंश ना, जैसे कि चोट मारना, दंश मारना, जैसे कि कॉकरोच जो काट लेता है ना, फिर जो दंश लगता है, वही स्टिंग की चर्चा है। कहते हैं कि द स्टिंग ऑफ द विंड इज नॉट सो। वो जो ठंड भरी हवा जो होती है, उसका जो स्टिंग होता है, उसका जो दंश होता है, उतना ज़्यादा क्या नहीं होता, बताओ?
शार्प नहीं होता। अरे शार्प तो होता है, लेकिन कवि ये बताना चाह रहे कि आदमी की तुलना में, ये मैन की तुलना में उतना ज़्यादा क्या नहीं होता, शार्प नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा। ये टीजिंग, क्लीन, बाकी इलॉजिकल हैं। आपने कहा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला। ठीक है, 12वां सवाल क्लियर होता है। चलते हैं अपने 13वें सवाल की ओर। द विंड इज नॉट सो, वही बात है, द विंड का मतलब समझ जाना कि सिंपल हवा की चर्चा नहीं करता। ये किस हवा की चर्चा कर रहा है? द विंड इज नॉट सो, वही ठंडी वाली हवा की चर्चा कर रहा है। कहता है कि द विंड इज नॉट सो अनकाइंड, उतना ज़्यादा अदयालु नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये दिखता ही नहीं है, आदमी तो सामने में एकदम कृतज्ञ व्यक्ति बन जाता है। आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं कि अ मैन इज मोर डॉट टू अनदर मैन देन नेचर। कहते हैं कि आदमी जो होता है इस प्रकृति से बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, मतलब प्रकृति से भी बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा अदयालु हो गया है, अनकाइंड हो गया है, या फिर काइंड हो गया है, या फिर कीन हो गया। क्या हो गया? सबने कहा गुरुजी क्या हो गया? अनकाइंड हो गया ना। रूड, काइंड, सबसे बढ़िया सब इसके लिए अनकाइंड है, आदमी के लिए अदयालु हो गया। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। तो आपने देखा, एक बार और देख लो। अ मैन इज मोर डॉट टू अनदर मैन देन नेचर। कहते हैं कि आदमी बहुत ज़्यादा क्या हो गया? अदयालु हो गया है। चलो ऑप्शन नंबर सी आपने टिक करने का काम किया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे 15 नंबर सवाल, जो लास्ट रहने वाला है। ठीक है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज, कुल मिला के मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये आपके कवि का विचार है। ठीक है, इसलिए कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, बाकी देख लो। मोस्ट फ्रेंडशिप इज, मित्रता जो है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रता क्या है? फॉरगेटन है, भूलने लायक है, फॉली है, मूर्खता है, बिगिनिंग है, एक शुरुआत है, जॉली है, आनंद से भरा हुआ है। सबने कहा गुरुजी आनंद से तो भरा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पोएम हम मार्क करेंगे फॉली को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मूर्खता, जो एक मूर्खता ही है। मित्रता जो है एक मूर्खता रहने वाला है, फॉली रहने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग आंसर चेक करने का काम कीजिए, आंसर चेक करने का काम कीजिए, फॉली ही है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज क्या? ज़्यादा से ज़्यादा मित्रता, फॉली है, मूर्खता ही है। ठीक है, बाकी दिस इज द थॉट ऑफ योर राइटर, नॉट माइंड। ठीक है, बाकी आ जाओ, ये खत्म होता है। इस तरह से हमने आज कुल मिला के 3 चैप्टर कंप्लीट खत्म कर लिए पोइट्री का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट बनते थे हमने कंप्लीट खत्म कर लिए। अब आपका काम क्या रहा? इसको बढ़िया से कॉपी में फेयर बना के आना और क्लास में चेक जरूर कराना। साइन लगाने के बाद ही फिर अगला चैप्टर हम लोग शुरुआत करने वाले। ठीक है, तो बाकी चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।